दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में न केवल जीवन को सरल और सुगम बनाने के तरीके बताए हैं, बल्कि उन्होंने जीवन में आने वाली चुनौतियों का भी संकेत दिए हैं। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को इन चीज़ों को भूलकर भी पैर नहीं लगाना चाहिए। यदि गलती से पैर लग जाए तो तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा आप संकट में पड़ सकते हैं। भगवान भी आपको माफ़ नहीं कर सकते। आध्यात्मिक गुरु का स्थान माता पिता और भगवान से भी ऊपर होता है। ऐसे में गुरु हमेशा वंदनीय होते हैं। इसलिए गुरु के पैर आपको सबसे पहले छूने चाहिए तथा गुरु को कभी अपना पैर ना लगने दें, अन्यथा आपका सर्वनाश हो सकता है। यदि पैर गलती से लग जाए तो उनसे तुरंत माफ़ी मांगे। गाय। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का स्वरूप माना जाता है। गाय के दूध से बनी मिठाइयाँ धार्मिक अनुष्ठान के लिए शुद्ध मानी जाती हैं। यहाँ तक कि गाय के गोबर के उपले बनाकर उनका खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सनातन धर्म में गाय माता का रूप होती हैं। ऐसे में गाय को कभी पैर से ना छुएं या पैर ना लगने दें। यदि गलतीवश पैर लग जाए तो तुरंत माफ़ी मांग लें। शिशु। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में उल्लेख किया है कि हिंदू धर्म में बच्चे को भगवान का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि शिशु में साक्षात भगवान वास करते हैं, इसलिए बच्चे को कभी पैर से ना छुएं या पैर ना लगने दें। बड़े बुजुर्ग। उम्र में बड़े यानी बुजुर्ग को समाज में सदा सम्मानीय माना जाता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए तथा उन्हें गलती से कभी पैर से ना छुएं और ना ही उनका निरादर करें। चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में बड़े बुजुर्गों का निरादर होता है वहां कभी सुख समृद्धि का वास नहीं होता। अग्नि। चाणक्य के अनुसार सनातन हिंदू धर्म में अग्नि को पूजनीय माना जाता है। अग्नि को देवता माना जाता है और देवताओं का अपमान नहीं किया जाता। यही कारण है कि सभी महत्वपूर्ण कार्यों में अग्नि को साक्षी मानकर वचन लिया जाता है। इसलिए अग्नि को पैर से नहीं छूना चाहिए। यदि आप अग्नि को छूते हैं तो आप निश्चित तौर पर जल जाएंगे। ब्राह्मण। सनातन हिंदू धर्म में ब्राह्मण को किसी देवी देवता से कम नहीं माना जाता। समाज में ब्राह्मण का स्थान सबसे उच्च होता है, इसलिए ब्राह्मणों को कभी पैर से ना छुएं। यदि कभी गलती से पैर लग जाए तो उनसे तुरंत माफ़ी मांगे, अन्यथा आपका सर्वनाश हो सकता है। कुंवारी कन्या। आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक के माध्यम से कुंवारी कन्या को देवी का रूप बताया है। इसलिए कन्या को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए तथा कभी किसी कन्या को अपना पैर ना छूने दें। यदि गलती से पैर लग जाए या वो आपका पैर छू ले तो उससे तुरंत माफ़ी मांगे, अन्यथा आप संकट में पड़ सकते हैं।